वहाँ पे जो गोमिया के विधायक जी हैं वो भी तो कुर्मी यही हैं, उन्हीं समुदाय से आते हैं, तो उसको फिर आप क्यों नहीं वहाँ पे विरोध कर रहे हैं? तो फिर ये गलत है ना। अगर आपको विरोध करना तो सारे उस कम्युनिटी के लोगों का करिए। फिर ये कौन सा, आपका क्या लगता है, आप लोग का थॉट यहाँ पर काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। अभी तक जैसे मैं जैसे ही आई, आज 12 बजे लगभग पहुंची। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ये काबिल हैं? बिल्कुल काबिल हैं, बस इसमें एक वीक पॉइंट है, इनके पास धन बल नहीं है। पैसा का ज़रूरत होता है क्या विधायक बनने में? बिल्कुल, आप देखते नहीं है, पैसा से आदमी रातों रात बदल जाता है। विधायक जयराम मातो के पास भी पैसा नहीं। हाँ, अपने समाज को लेके बोली हूँ, मैंने कुर्मी को उसमें समर्थन नहीं किया, अपने समाज का मैं की हूँ। तो समाज अपने जगह, राजनीति अपने जगह। तो ये बात जो जेएमएम के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो जयराम जी के ये समुदाय से हैं, उनसे कहा माइक में आपने नहीं पूछा कि मंत्री जी, विधायक। दोस्तों जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम लोग घाटशिला के घाट पर हैं और यहाँ पर आगामी चुनाव जो है 11 नवंबर को है और इसी क्रम में जेएलकेएम की स्टार प्रचारक आदिवासी शेरनी और एक विधानसभा लेवल की नेत्री जो है पहुंची हुई है स्टार प्रचारक के रूप में घाटशिला पर। आइए इनसे जानते हैं, बसंती हेम्ब्रोम, बसंती दीदी से, कि क्या कुछ इनको दायित्व मिला है और किस तरह से ये प्रचार करेंगी। दीदी जोहार, नमस्कार। जोहार, नमस्कार, और आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। क्या कुछ चुनौती रहेगा आप लोग के लिए यहाँ घाटशिला उपचुनाव पर? घाटशिला उपचुनाव में जो चुनौतियां हैं ये किसी से छिपी हुई नहीं है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन बोला जाता है ना कि ऐसा खेल खेलना ही किया जिसमें रिस्क ही ना हो। तो आप जानते हैं कि एसटी इंक्लूजन को लेकर के आदिवासी और हमारे कुर्मी बंधुओं में बहुत ज़्यादा तकरार है। फिलहाल तो अभी तो बहुत जगह पे लोग आक्रोश रैली कर ही रहे हैं। तो ऐसे समय में दोनों समुदाय को मिलाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है, और हमारा जो विज़न है वहाँ तक पहुँचाना ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। दीदी, समाज में बहुत बड़ा नफरत घोला जा रहा है, उसको एक पाटने का काम आप जैसे ही लोग कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग अभी तक क्या पहल कर रहे हैं और अभी तक आपने क्या किया? देखिए, मैं शुरू से ही मैं थी दोनों ही पक्षों में। कहने का मतलब मैं चाहती थी बीच का रास्ता, अभी नहीं, एकदम शुरू से ही। आपको मैं बता दूं, टाउन हॉल में जब पहली बार मीटिंग हुआ था विधानसभा के पहले, मैं जानती थी ये तकरार कल नहीं आज होगा। और ये गवाह हैं उस समय के लोग जो टाउन हॉल में थे, पूरा झारखंड के लोग वहाँ गए थे, पदाधिकारीगण। मैंने पूछा था, केंद्रीय अध्यक्ष जी आप अपना स्टैंड क्लियर करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये तकरार होगा, क्योंकि ये उतना दिन से रेल टेकाटेकी चला आ रहा है, तो भविष्य में होगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग कैसे अपने आदिवासी समाज के लोगों को जोड़ेंगे? उनका उस समय कहना था कि मैडम EWS के तर्ज पे OBC से ही अलग एक कॉलम निकाला जाए प्रिमिटिव ट्राइब के तौर पे, और उसमें जो कुर्मी हैं उनका कुर्मी का एक हो संरक्षण और संवर्धन। और ये बात सबने सुना है और यही बात था, और अभी भी मैं उसी के समर्थन में थी। और जब ये सारा बात आया, इत्तेफाक से फिर रेल टेका शुरू हुआ, तो उनसे फिर से केंद्रीय अध्यक्ष जेएलकेएम को पूछा गया। तो आप जानते हैं कि राजनीति में हर किसी का कोर वोटर्स होता है। आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं वो आपके कोर वोटर्स होते हैं। तो सब कोई चाहता है कि मेरे ही हितैषी बन के रहो, वो कॉमन है। आदमी उसमें सेल्फिश हो जाता है। हर कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी विशेष का मैं बात नहीं करी, हर कोई ऐसा ही होता है। अब अगर आपका बड़ा, आपके समुदाय के लोग कोर वोटर्स हैं, आपका उसको लेकर के सामाजिक दायित्व भी बनती है, आप एकदम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? वो बोले। तो लोगों ने उनको नेगेटिविटी में पूरा फ्रेम अप कर दिया कि ये झारखंड का बेटा नहीं, ये झारखंडियत नहीं, ये कुर्मियत फैलाने आया है। तो उसको पूरी तरह फ्रेम अप कर दिया गया, जो पूरी तरह गलत है। दीदी, आप संथाल समाज से आते हैं और आप आदिवासियों की बहुत बड़ी आवाज़ हैं, और आप इस तरह का बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं कुछ मंदबुद्धि लोगों के द्वारा ट्रोल किया जाएगा, इसका डर नहीं लगता है आपको? समाज में लोग आपको दुत्कारेंगे, लोग ट्रोल करेंगे, इसका डर और भय नहीं है आपको? जब आप सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं ना, जब आप राजनीति करने लगते हैं ना, तो आपको ये सब डर भय निकाल देना चाहिए।
देखिए, बात ऐसा है, आपके जीवन में या आपको लेकर मुझको लेकर के दो तरह के लोग होंगे, जो आपको पसंद करेंगे, आपसे प्यार करेंगे या आपसे नफरत करेंगे। लेकिन बार बार बराबर दोनों ही लोग आपको याद करेंगे। जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे समझते हैं, मैं उनका ये करती हूँ, आभारी हूँ। और जो मुझसे नफरत करते, मुझे समझ नहीं पाते, मैं उनका सम्मान करती हूँ कि आज नहीं तो कल आप मेरे कर्म से मुझे समझेंगे। आज आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे डर नहीं लगता किसी बात का। दीदी, ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं जैसा आप सोच रहे हैं। आपका कहना ये है कि अपना काम करते रहिए, लोग तो अपने हिसाब से ही आपको नापेंगे, अपने हिसाब से ही लोग आपको कभी अच्छा कभी बुरा कहेंगे। आप अपना जो है काम करते रहें। इसी दौरान जो है आप यहाँ पर पहुँचे हैं घाटशिला उपचुनाव को लेकर के, और यहाँ दो स्थापित पार्टियाँ हैं। आपकी पार्टी, आप ही खुद बोलते हैं कि अभी मेरी पार्टी जो है अभी बच्चा है, न्यू है अभी, तो दो स्थापित पार्टियों को आप टक्कर कैसे देंगे? दो स्थापित पार्टियां जो है ना, उनको ओवर कॉन्फिडेंस है। उनको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम लेट के पलंग तोड़ दें, उनके लिए क्षेत्र में कुछ हम काम भी ना करें, फिर भी ये लोग हम ही लोग को वोट देंगे। तो ये जनता की बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो स्थापित पार्टी हैं उनके पास सब चीज़ है, नेम है, फेम है, पैसा है, सब चीज़ है उनके पास, और उनको पड़ी नहीं है काम करने की, क्योंकि वो जानते हैं कि सब लोग भेड़ हैं, बोके हैं, और ये लोग हम ही को देंगे। उसके अलावा उनके जो कैंडिडेट हैं, हमारे जेल के प्रत्याशी जो रामदास मुर्मू है, उनके मुकाबले वो बहुत लो क्वालिटी के हैं। यहाँ जो कोल्हान के टाइगर हैं, उनके बेटे भी रणभूमि में हैं, इस रण क्षेत्र में हैं। यहाँ लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सब कोई लड़ सकते हैं चुनाव, कोई कैसा भी हो। इसमें तो आज तक राजनीति में कोई मापदंड ही नहीं दिया गया कि आप इतना ग्रेजुएट पढ़ो मिनिमम, या ये डिग्री कर लो, वो डिग्री कर लो। कोई भी इसमें लड़ सकता है, आप तो जानते ही हैं। तो आप किसी को मना तो नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास एक ताकत है, वो वोट का है। उसके जरिए आप मनचाहा इंसान को चुन सकते हैं। आपका क्या लगता है, आप लोग का थाउट यहाँ पर काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। अभी तक जैसे मैं जैसे ही आई, आज 12 बजे लगभग पहुंची, मैंने लंच किया और फटाफट से अपने टीम के साथ सबको ही हम लोग चले गए क्षेत्र में। मैंने आराम बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि कितना गांव घूमे आप? देखिए, टोला यहाँ तो जान ही रहे हैं कि बहुत टोला रहता है एक गांव में। तो चूंकि लेट से पहुंचे थे, तो एक ही गांव हम लोग घूम पाए, उसमें अलग अलग टोला हम लोग घूमे। तो मैंने वहाँ एक चीज़ सरप्राइजिंगली पाया। शुरू में लगा कि हमारे विरोध होगा, कि जैसे हम लोग बोलेंगे अरे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, हम जेल कैंप से आए हैं, तो हो सकता है आदमी दौड़ा दे, ये भी हो सकता था। तो हम मनस्थिति से पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन हम लोगों को वहाँ सम्मान मिला, मान मिला, और उनका यही था कि दीदी, आप लोगों का विचारधारा जो है अभी तक पहुंचा ही नहीं है। और मैंने उनसे यही कहा कि आज जो आप टाइगर जयराम महतो के साथ नफरत कर रहे हो जेल कैंप से, कि ये कुर्मियत फैला रहा है, कुर्मी खेल रहा है, तो आप लोग बताइए ना कि जो सत्ताधारी गवर्नमेंट है, उन्होंने 2018 में जब भी विपक्ष में, तो उन्होंने खुद 42 विधायकों ने साइन किया है, 20 तो वहीं बोया। आपने उन लोगों से पूछा क्यों नहीं? उन्होंने लिखित दिया। वो ज़्यादा वैल्यूबल है, वो ज़्यादा मैटर करता है कि वर्बली किन्होंने कहा अपने समाज को लेके, वो ज़्यादा मैटर करता है। आप लोग खुद सोचिए। वो लोग सुन करके शौक हो गए। वो लोग बोले कि अच्छा हाँ, ये चीज़ तो है, हम लोग इस बारे में सोचेंगे। और उसके बाद हमने विज़न ये भी कहा कि जो अभी मानसून सत्र में चला था, उसमें सरना कोड को लेकर के किसी ने नहीं उठाया। जो आदिवासी थे, किन्होंने, विधायक मंत्री थे, नहीं उठाया ये बात। पहले किन्होंने उठाया होगा, बहुत लोग बोलते हैं सालखन जी जो थे उन्होंने उठाए थे कभी, लेकिन रिसेंट इस बार का हम बात करें, मतलब टाइगर जयराम महतो का आदिवासी का क्यों पड़ा हुआ है? आप बताइए। अगर वो झारखंड को लेकर के, मूलवासी आदिवासी को लेकर नहीं सोचते, उनको सरना कोड को लेकर के क्यों बोले? वो 1 मिनट टाइम क्यों बर्बाद करे सरना कोड पे? मारांगबुरु लुगुबुरी को लेकर के क्यों बोले? यहाँ पे जादूगोड़ा में हमारे आदिवासी भाई बहन है, जिसमें हमारी बहनें बांझपन की शिकार हो रही हैं, स्किन कैंसर, टीबी, अस्थमा, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। क्या पड़ा था टाइगर जयराम महतो को, अगर वो खाली कुर्मी है तो, अगर खाली मूलवासी है तो? दीदी, मारांगबुरु जो है, लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, आप वहाँ की तराई से आते हैं, और वहाँ को हमने भी करीब से जाना है। वहाँ संथालों का बहुत बड़ा मान्यता है, और इंटरनेशनल मेला लगता है वहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और अभी वहाँ संथालों का पहले कार्यक्रम था, और अभी भी संथालों का ही होता है, बहुत बड़ी मान्यता है। और वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं। और वहाँ का जो इन्विटेशन कार्ड है, पूर्व की भांति इस बार भी राज्य सरकार बनाई, और जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया, क्योंकि वो अब राजकीय मेला है, और वहाँ फंडिंग गवर्नमेंट का रहता है, जिला प्रशासन का रहता है, आप भी जानते हैं। तो बोकारो जिला संबंधित क्षेत्र से जितने भी माननीय आते हैं, मान लीजिए चंद्र प्रकाश चौधरी जो हैं, वहाँ के लोकल सांसद हैं, और
जो है नावाडी क्षेत्र जो है, नावाडी प्रखंड बोकारो जिला में ही पड़ता है, जिसके कारण अतिथि जयराम महतो भी वहाँ हैं और जिनका कार्ड में नाम छपा हुआ है। उनको लेकर कुछ है समिति के लोग विरोध किए हैं और नाम हटाने का मांग किए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले जो बुद्धिजीवी हैं, आयोजक मंडली जो हैं लुगु बुरु घंटा बड़ी के, उन माननीय लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोग मुझसे तो अनुभवी ही हैं, जो वहाँ के आयोजक मंडली हैं। बहुत लोग मेरे चाचा की उम्र के हैं या भैया हैं जो काफ़ी बड़े हैं मुझसे, उनको राजनीतिक और सामाजिक अनुभव मुझसे कहीं ज़्यादा है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप पूरे कुर्मी का ही विरोध कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर आदमी का विरोध कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर ये राजकीय मेला, हाँ हमारा उधोरमगढ़ है और हमारी उसमें बहुत मान्यता है, बहुत लोग वहाँ चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग, सिर्फ आदिवासी नहीं, बहुत सारे लोग सोखा वोखा वहाँ पे हैं, मतलब उनको मिला हुआ है वहाँ से, आध्यात्मिक तौर पे मजबूत हुए हैं लोग। तो आदिवासी वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, तो साथ में वो राजकीय मेला भी है। अगर राजकीय मेला है तो स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो उस नाते ज़िला प्रशासन या जो अतिथि का ये किया गया, लिखित नाम वहाँ पे दिया गया, तो उसमें जो वहाँ के आयोजक मंडली हैं, उन माननीय लोगों को, कुछ लोगों को नहीं हटाना चाहिए। अगर आप सच में कुर्मी से नाराज हैं, कुर्मी से नाराज हैं, तो आप उसमें और जो है उन सारे को वहाँ से ये करिए ना, विरोध करिए ना। वहाँ पे जो गोमिया के विधायक जी हैं वो भी तो कुर्मी यही हैं, उन्हीं समुदाय से आते हैं, तो उसको फिर आप क्यों नहीं वहाँ पे विरोध कर रहे हैं? तो फिर ये गलत है ना। अगर आपको विरोध करना तो सारे उस कम्युनिटी के लोगों का करिए। फिर ये कौन सा विरोध है कि आप गिने चुने लोगों का विरोध कर रहे हैं? आप बताइए, टाइगर जयराम महतो को माइक पकड़ा के आपने पूछा कि बोलिए क्या बोलते हैं आप इस बारे में, तो भाई वो अपने कोर वोटर्स को लेकर के बोले, अपने समुदाय समाज को लेकर के बोले। मैं भी अपने समाज को लेकर बोली हूँ, मैंने कुर्मी का उसमें समर्थन नहीं किया, अपने समाज का मैं की हूँ। तो समाज अपने जगह, राजनीति अपने जगह। तो ये बात जो जेएमएम के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो जयराम जी के ये समुदाय से हैं, उनसे कहा माइक में आपने नहीं पूछा कि मंत्री जी, विधायक जी जरा बताइए तो आप किधर हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्यों भाई? आप लोगों ने जब पूछा नहीं तो फिर आप जिस विधायक को पूछे, उन्होंने अगर स्टेटमेंट दिया, उसको आपने इतना फ्रेम अप किया, उसको पूरी तरह से आप लोगों ने जेल कैम्प को कुर्मी पार्टी और जयराम महतो से इतना फ्रेम अप करके उसको डाउन करने की आप कोशिश की है। ये गंदा राजनीति है भाई। आपको क्या लग रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? बिल्कुल सौतेला व्यवहार तो है। अच्छा, ये डर्टी पॉलिटिक्स है? डर्टी पॉलिटिक्स ही है, राजनीतिक एजेंडा ही है ना। फिर अगर विरोध करना नफरत है तो उस कमेटी से सबसे करो ना। पहली बात तो करना नहीं चाहिए, अराजकता है, नफरत होना भी। आप विरोध करो, आप आलोचना करो। आलोचना करना, नफरत करने में अंतर होता है। दीदी, आप विधानसभा क्षेत्र का जो है नेतृत्व करने के काबिल हैं और उस तरह का आपने काम भी किया है, मैंने आपका बहुत सारा वीडियो भी देखा है, उस लेवल पे आप हैं भी। तो वहाँ के जो हैं समिति के अध्यक्ष हैं बबुली सोरेन, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, और वहाँ के जो टीम है उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने संथाल भाइयों को और वहाँ के अपने बुद्धिजीवी लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि बार बार बोल रही हूँ, वो लोग अनुभव में, चाहे सामाजिक स्तर पे चाहे राजनीतिक स्तर पे, मुझसे बेहतर है। उम्र में वो लोग मुझसे बड़े हैं, उस नाते मैं उनका सम्मान करती हूँ। हमारे समाज के लोग वरिष्ठ लोग हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो सारे का है उस कम्युनिटी के लोगों का विरोध करें। इस तरह से टारगेटेड और गिन चुन के ही गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि राज्य का पर्व है वो, तो उसमें जो सांसद है वहाँ के नज़दीकी ये के विधायक हैं, तो उस नाते उनका अधिकार है, उनको जाना का वहाँ। दीदी, आप जो है कि जब से जेल कैम्प का उदय हुआ, जब से जेल कैम्प का गठन हुआ, उस समय से आप बहुत सक्रिय हैं पार्टी में, और देखा जाए तो आम तौर पर लोगों में या क्षेत्र में इसी तरह का माहौल है कि कुर्मियों की पार्टी है और आप उस पार्टी में बहुत बड़े ओहदे पर हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको इस पर संथाल भाई लोग ट्रोल नहीं करते हैं? लोग कहते नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप गलत जगह पर हैं, कभी तो कहते होंगे? हाँ, उसमें बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करते हैं। जैसे किसी को कहना है कि पब्लिसिटी की भूखी हो, कितना पैसा खाई हो, तो फिर तुम डॉक्टर हो, डॉक्टरी करो, तुमको राजनीति करने कौन बोल रहा है। फिर उसके बाद बात है कि तुम आदिवासी नहीं, तुम कुर्मी हो, तो तुम आदिवासी समाज के नाम पे कलंक हो। मतलब बहुत सारे आदमी। अब हम ये कहना चाहते तमाम आदिवासी भाई बहनों से कि अरे आप लोग एक बात सोचिए कि हर आदमी को जिस पार्टी का विचारधारा पसंद लगेगा उसी में ना करेगा जी। इनफैक्ट हर किसी को अलग अलग पार्टियों में होना चाहिए। अगर कभी बीजेपी सत्ता में आई, आपका आदमी वहाँ रहेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा। जेएमएम है सत्ता पे, आपका आदमी वहाँ होगा, आपके समुदाय का नहीं काम करेगा। अगर जेएलकेएम सत्ता पे आती है, मैं वहाँ पे रहूँगी, मैं आपके लिए काम नहीं करूँगी। अगर आजसू आता है, तो कहने का मतलब
आपका व्यक्ति जो है समुदाय का, वो किस पार्टी से, वो मैटर नहीं करता है रे बाबा। वो अपने समुदाय के लिए किसी भी पार्टी में रह के क्या काम कर पा रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है, लोगों को ये समझना हो। वाह दीदी। और आप जो है ललपनिया से चल कर आए हैं, गोमिया से 300-400 किलोमीटर का सफ़र तय किए हैं, और उतना दूर से आना मतलब खर्चा है, यहाँ भी खर्चा है, बहुत तरह का मटेरियल लगता है, मान लिया जाए फ्यूल्स का यूज है, तो आपको फंडिंग कौन कर रहा है? जी, मुझे किसी ने फंडिंग नहीं किया, ठीक है। ये मैं अपना खून पसीना का पैसा ही लगाई हूँ, जो मेरे साथ आए हैं। क्या नेताजी? हाँ, आप लोग को आरोप लगता है कि कहीं पैसा मिल रहा है, आप लोग जो है जेएमएम का आप लोग बी टीम है, भाजपा वाले कुछ लोग कहते हैं कि जयराम महतो जो है कि जेएमएम को जिताने का काम कर रहे हैं आप लोग, और यहाँ भी घाटशिला उपचुनाव में आप लोग जेएमएम का बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आप लोग जो है भाजपा एनडीए को जो है हराने का काम करते हैं, इसलिए आप लोग को कहीं ना कहीं फंडिंग होता है सरकार से, इस तरह का आरोप भी लगता है कहीं ना कहीं। देखिए, जब आदमी ऊपर बढ़ने लगता है तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ये सब ध्यान देने का बात नहीं। अगर किसी को ये लग रहा था कि हम लोग इंटरनली बीजेपी को सपोर्ट करें तो हम लोग अपना प्रत्याशी उतारते ही नहीं। हम लोग तो लड़ रहे हैं ना यहाँ पे। हम जानते हैं कि हमारे लिए ये सीट कितना टफ है। यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे कि शुरू में कि भाई बेकार टाइम का वेस्टेज है, लेकिन भाई हम राजनीति करने आए हैं तो हम रेस तो दौड़ेंगे ना, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, लेकिन हम तो 100% काम करेंगे, अपना विजन का, अपने विचार को, जेएलकेएम का जो है वो एकदम लेकर के जाएंगे। आपके जो यहाँ से जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, और अन्य भी प्रत्याशी हैं वे लोग भी पढ़े लिखे हैं, आप अपने प्रत्याशी को उस दोनों के अपेक्षा में कैसा देखते हैं, और ये किस इनमें क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबल हैं विधानसभा को माने रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या ये काबिल हैं? बिल्कुल काबिल हैं, बस इसमें एक वीक पॉइंट है, इनके पास धन बल नहीं है। पैसा का ज़रूरत होता है क्या विधायक बनने में? बिल्कुल, आप देखते नहीं है, पैसा से आदमी रातों रात बदल जाता है। विधायक जयराम महतो के पास भी पैसा नहीं। हाँ, किसी के पास पैसा नहीं है। जेएलकेएम में किसी के पास पैसा ही नहीं रहता है, ठीक है। और अगर आप बोले कि किस नाते ये बेहतर है, पढ़ा लिखा है, होनहार है, एमएससी किया हुआ, बाकी लोगों से बेहतर है, गरीब घर का लड़का है, इनके पिता नहीं है, तो इन्होंने काफ़ी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, धूप बारिश सुख दुख को इन्होंने जाना है, और इस क्षेत्र का लड़का है, घाटशिला का है, ये करेगा लोगों के लिए काम, इसलिए बेहतर है। और चूँकि वो लोग स्थापित पार्टी हैं, वो लोग करे चाहे नहीं करे, उनको पता है कि ऑलरेडी वी हैव कोर वोटर, तो फिर वो लोग देंगे ही देंगे। दीदी, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप कितने दिनों तक यहाँ रहने वाली हैं, और आपका दहाड़ यहाँ कितने दिनों तक देखने को मिलेगा, आप कितने गांव घूमेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, मैं तो जो प्रोग्राम सेट करें उन भाई से यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अर्ली मॉर्निंग में निकलूँ, और जितना ज़्यादा मैं गाँव और पंचायत को कवर कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। फिलहाल कल तो मैं दिन भर शाम तक हूँ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पाली देखते हैं। ललपनिया में जो मेला है आगामी 4-5 नवंबर को, और यहाँ पर उससे भी बड़ा पर्व है लोकतंत्र का जो है चुनाव है, और वहाँ भी पर्व है, बहुत बड़ा मेला है हम लोग का। 4-5 तारीख को जो है पूर्णिमा में जो मेला लगता है, आप भी जानते हैं। क्या संदेश देना चाहिएगा इस पर्व के बारे में लोगों को? देखिए, दोनों ही पर्व, चूँकि मैं उस समुदाय से आती हूँ, आदिवासी समुदाय से, तो धोरोम गाड़ है, तो मेरे लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। वो मेरा सामाजिक धार्मिक पर्व है, और मैं वहाँ पे हूँ। बाकी ये जो राजनीति में ये जो महापर्व है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए, बीजेपी जीते चाहे नहीं जीते तो भी वो विपक्ष में रहेगी, जेएमएम जीते चाहे नहीं जीते तो भी वो सत्ताधारी सरकार में रहेगी। लेकिन अगर जेएलकेएम जीतता है तो जो हमारे विधान सभा में हमारे विधायक टाइगर जयराम महतो को 1 मिनट बोलने का मिलता है ना, तो अगर हमारा प्रत्याशी यहाँ से निकलता है तो बोलने को 2 मिनट मिल जाएगा, और हम जन मुद्दों को डट करके वहाँ पे रख सकते हैं। ये हमारा फ़ायदा है, तो लोगों को ये समझना होगा। तो अभी मेरे साथ थी आदिवासी शेरनी बसंती हेम्ब्रोम। बसंती दीदी जो गोमिया विधानसभा से चल करके घाटशिला के घाट पर पहुंची हैं और दिन रात प्रचार कर रही हैं। तो आपको इनका वीडियो कैसा लगा, आपको इनका विचार कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।